आज इस ट्रैक वाले वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्य जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, उनको हम एकदम आसान भाषा में याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। हाँ, बस यहाँ पर मात्र एक छोटा सा नाम याद करना है। जैसे हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी नाम को याद किए हैं, वैसे इनको याद करना है। एक नाम है, नाम क्या है यहाँ पे नाम देखेंगे। नाम जो है वह है इंदिरा देव इंदिरा देव गुर्जर सिंह। एक नाम है, उसको याद करना है, इंदिरा देव गुर्जर सिंह। यहाँ पे देखिए ट्रिक में उसका दिया गया है, उसी को याद करना है। इंदिरा देव गुर्जर सिंह एक नाम है, उसको याद करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें सभी राज्यसभा सदस्य का नाम आ जाता है जो प्रधानमंत्री थे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंदिरा से क्या होता है। इंदिरा से होता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा 1966 से लेकर के 1967 तक। फिर दूसरा में देखेंगे देव से क्या होता है तो एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल जो था 1996 से लेकर के 97 तक। और फिर गुर्जर का मतलब है आई के गुजराल का कार्यकाल कितना रहा तो इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 98 तक। फिर वही सिंह के मतलब क्या हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से लेकर के 14 तक। राज्यसभा सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनको हम लोग देखें। एक नाम से इंदिरा देव गुर्जर सिंह, वो नाम याद करना है। उसी नाम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंदिरा का मतलब इंदिरा गांधी, देव से मतलब एच.डी. देवगौड़ा और गुर्जर से मतलब आई के गुजराल और सिंह से मतलब मनमोहन सिंह। ये चार नाम एक के नाम में, ये चारों नाम को याद करना है। राज्यसभा एग्जाम फैक्ट में देखेंगे। एग्जाम फैक्ट क्या है उसको देखेंगे यहाँ पे। अब हमें ज्वाइन करें और एक से एक बढ़कर के एजुकेशनल वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। खास करके एजुकेशनल वीडियो के लिए यह चैनल बनाया गया। आप यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फैक्ट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे रखा गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए राज्यसभा सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री बने उसको ट्रिक से हम लोग देख ही लिए हैं कि इंदिरा देव गुर्जर सिंह एक नाम याद करना है और उसी नाम में चारों का नाम है। जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा सांसद जो है वह उच्च सदन कहलाता है। वह उच्च सदन है। इसका राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया। यह एक अस्थायी संस्था है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। संख्या की बात करें तो राज्यसभा सदस्य की संख्या जो है वह 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें 238 गो सदस्य जो है वह संघ शासित क्षेत्र और राज्यों से आते हैं और 12 गो सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य में 12 गो सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के कार्यकाल जो है वह 6 साल के लिए होता है। तो बिहार में बात करेंगे तो बिहार में राज्यसभा सदस्य की संख्या जो है वह 16 गो है। बिहार में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है तो 16 है। और फिर हम आगे देखेंगे तो फिर राज्यसभा सदस्य से संबंधित कुछ और बातों को, कुछ और तथ्य एग्जाम फैक्ट को। जैसे में सर्वाधिक राज्यसभा सीट जो है 5 राज्यों के लिए हम लोग देखेंगे। सर्वाधिक राज्यसभा सीट कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना राज्यसभा के सीट है तो उत्तर प्रदेश में जो है 31 गो है। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र में कितना राज्यसभा के सीट है तो महाराष्ट्र में जो है 19 गो राज्यसभा के सीट है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है तमिलनाडु में 18 गो राज्यसभा के सीट है।
और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितना है, तो वेस्ट बंगाल में जो है वह 16 गो राज्यसभा के सीट है। और फिर उसके बाद आता है बिहार। बिहार में भी 16 गो राज्यसभा के सीट है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीट हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में 245 गो राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसमें से 222 गो राज्यों से और 8 गो जो सदस्य हैं वह केंद्र शासित प्रदेश को, और फिर 12 गो सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अभी फ़िलहाल 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। सभी पूर्ववर्ती राज्यों में, जैसे हम लोग सभी पूर्ववर्ती राज्यों में एक एक सीट है राज्यसभा का। असम को छोड़ करके, असम में 7 गो राज्यसभा के सदस्य हैं, और असम को छोड़ करके जितना पूर्ववर्ती राज्य है वहाँ पे 1 गो राज्यसभा का सीट है। फिर न्यूनतम राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। और एग्ज़ाम फैक्ट में एक और बात है, तो यहाँ पे 1/3 सदस्य जो है वो हर एक 2 साल के बाद क्या होते हैं कि हर एक 2 साल के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होता है, यानी हटते हैं 1/3 सदस्य। और यहाँ पे बात करेंगे हम राज्यसभा सदस्य में एग्ज़ाम फैक्ट में गणपूर्ति कोरम के लिए कितना सदस्य की आवश्यकता है, तो गणपूर्ति कोरम के लिए 1/10 सदस्य के होना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में मतलब हमारे चैनल पर एक से बढ़ कर के एक एजुकेशनल वीडियो आप देख सकते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं और बताएं कि कैसा वीडियो था, फिर कैसा लगा आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।